अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच बसी है एक इंसानों की दुनिया। यह दुनिया ऐसी है जहां वक्त जैसे थम सा गया है। हर तरफ घने पेड़, ऊंचे ऊंचे दरख्तों की छाया और ऐसे ऐसे रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। वहां रहते हैं अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, ऐसे लोग जो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, बिजली के बारे में नहीं जाना, शहर की भीड़ कभी महसूस नहीं की। वे अपनी जिंदगी जीते हैं, जंगल के नियमों के अनुसार शिकार करते हैं, जंगली फल फूल इकट्ठा करते हैं और प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन इस बस्ती के आगे एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वैज्ञानिक और खोजकर्ता कहते हैं कि अमेज़न के अंदर खोई हुई सभ्यताएं छिपी हैं, हजारों साल पुरानी। लाइडेआर तकनीक से अब उनके संकेत मिलने लगे हैं। बड़े बड़े ज्यामितीय पैटर्न, सड़कें, घर और पिरामिड जैसी संरचनाएं। एक समय था जब लोग सोचते थे कि अमेज़न सिर्फ एक जंगली जंगल है, लेकिन अब पता चल रहा है कि यहां एक उन्नत सभ्यता थी जो प्रकृति को समझकर जीती थी। कुछ लोग कहते हैं यह एल डोराडो की खोज से जुड़ा है। कुछ मानते हैं कि वहां अंडरग्राउंड सिटीज हैं, जैसे अकाकोर, जहां प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ है। और सबसे बड़ा रहस्य, खुद ये अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स जैसे माश्को पिरो, आवा, यूरी और पासे जैसे समूह। ये लोग तीर चलाकर बाहर वालों को चेतावनी देते हैं। वे संपर्क से दूर रहते हैं क्योंकि पहले संपर्क ने उनके कई लोगों को बीमारियों से खत्म कर दिया था। उनके पास जंगल का वह ज्ञान है जो हम भूल चुके हैं। कैसे बिना नक्शे के रास्ता ढूंढना, कैसे पौधों से दवा बनाना, कैसे प्रकृति के हर संकेत को समझना। वे खानाबदोश हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अपने अस्थायी शिविर बनाते हैं। उनकी जिंदगी सादगी और जीवित रहने की मिसाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के के बारे में एक स्टोरी सुनाता हूं जो अमेज़न के जंगल में सरवाइव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चेन्नई में एक युवा इंजीनियर रहता था। नाम था अर्जुन। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। हर रोज सुबह उठकर वो ऑफिस जाता। 9 बजे से 9 बजे तक की जिंदगी। ट्रैफिक, डेडलाइंस, बॉस की डांट, ये सब उसे अंदर से खा रहे थे। हर रात वो सोचता, क्या यही जिंदगी है, सिर्फ जीवित रहना? उसके दिल में एक आग थी, एडवेंचर की, कुछ अलग करने की, अपने आप को खोजने की। एक रात वो अपने बेड पर लेटकर कुछ सोच रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने अमेज़न जंगल की एक छवि। आता है फिर बोलता है, मैं अमेज़न जंगल जाऊंगा, उस जंगल में जहां इंसान आज भी प्रकृति के साथ जीते हैं। अर्जुन ने अपनी सारी बचत जोड़ ली, एक छोटी एक्सपेडिशन टीम ज्वाइन की। टीम में 2 ब्राजीलियन गाइड थे और एक साइंटिस्ट जो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स की सुरक्षा पर काम करते थे। प्लेन से मानाउस पहुंचा, फिर नदी की नाव, फिर पैदल और फिर जंगल शुरू हो गया। पहला दिन, हर तरफ आवाजें, बंदर चिल्लाते, पक्षी गाते, ऐसे साउंड्स जैसे जंगल खुद बात कर रहा हो। रात को टेंट में लेटकर अर्जुन सोचता, यहां तो हर कदम पर मौत का खतरा है। सांप, जगुआर, जहरीले पौधे। दूसरा दिन, टीम गहरे जंगल में घुस गई। गाइड ने बताया, यहां से आगे अनकॉन्टैक्टेड लोगों का इलाका शुरू होता है। हम उनके क्षेत्र में नहीं घुस सकते हैं, वो अपनी आजादी चाहते हैं। अर्जुन ने पूछा, उन लोगों का रहस्य क्या है? गाइड मुस्कुराया, उनका रहस्य यह है कि वो आधुनिक दुनिया के प्रोग्रेस से दूर हैं। उनके पास जो ज्ञान है वो हमारे किताबों में नहीं लिखा। तीसरा दिन, एक हादसा हो गया। टीम का एक सदस्य जो अर्जुन था, वो फिसल गया, पानी की नदी में बह गया। उसके टीम मेंबर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों से दूर चले गए। जब होश आया तो अर्जुन बिल्कुल अकेला था। उसके पास सिर्फ एक छोटा चाकू, थोड़ा पानी और एक छोटा बैकपैक। मोबाइल सिग्नल 0 GPS भी बंद, घनी छतरी की वजह से।
डर से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, अब क्या मैं अपने टीम मेंबर्स से कभी मिल पाऊंगा? लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन, डर मत, जंगल दुश्मन नहीं, गुरु है। वो उठा और चलना शुरू कर दिया। पहले दिन भूख ने उसे परेशान किया, थकान ने तोड़ने की कोशिश की। उसने जंगल के सुरक्षित फल ट्राई किए, पानी को उबाल कर पिया, रात को पेड़ पर चढ़कर सोया ताकि जानवर न पहुंच सकें। चौथा दिन उसे एक बड़ा सा चट्टान मिला। उस पर प्राचीन नक्काशी थी, जैसे कोई खोई हुई सभ्यता का निशान। अर्जुन ने सोचा, यहां पहले भी इंसान थे, उन्होंने इस जंगल को जीता था, मैं क्यों नहीं जीत सकता? उस दिन उसे एक छोटी सी नदी मिली, पानी बिल्कुल साफ। वहां बैठकर उसने अपनी पूरी जिंदगी की समीक्षा की। ऑफिस की टेंशन, परिवार की उम्मीदें, अपने सपनों को टालना, सब याद आ गया। उसने दिल में कहा, मैं यहां से नहीं, अपने अंदर के जंगल से निकलूंगा। 5वां दिन जंगल ने उसे बड़ा टेस्ट दिया। एक बड़ा एनाकोंडा उसके रास्ते में आ गया। अर्जुन डर के मारे भागना चाहा, लेकिन फिर गाइड की बात याद आई, बड़े जानवरों को सम्मान दो, उनके क्षेत्र में मत घुसो। वो धीरे से साइड हो गया, सम्मान से गुजर गया। सांप ने कुछ नहीं किया। उस पल में अर्जुन समझ गया, डर का सामना करो तो वो खुद हट जाता है। 6ठा दिन उसने अपना नेविगेशन स्किल सुधारा, सूरज की स्थिति से दिशा पता की, पेड़ों के पैटर्न देखकर समझा कि जंगल में रास्ता कैसे बनाएं। 7वां दिन एक जगह उसे एक छोटी सी खुली जगह मिली। वहां ताजा पैरों के निशान थे, छोटे पैर, तीरों के चिन्ह, अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब के संकेत। उसने दूर से देखा, कुछ लोग बिना कपड़ों के, प्राकृतिक रंग लगाए हुए, वे अपने पारंपरिक तरीके से शिकार कर रहे थे। उनकी आंखों में वो आजादी थी जो अर्जुन ने कभी नहीं देखी। वे हंस रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे, प्रकृति से बात कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो चुपचाप देखता रहा। उस पल उसे महसूस हुआ, ये लोग आधुनिक दुनिया से दूर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि असली खुशियां मटेरियल चीजों में नहीं बल्कि कनेक्शन में हैं, अपने आप से, प्रकृति से और अपने समुदाय से। 8वां दिन अर्जुन को एक पुरानी गुफा मिली। अंदर प्राचीन चित्र बने थे, खोई हुई नगरी के संकेत, बड़ी संरचनाएं और ज्योमेट्रिक पैटर्न। वहां उसे एक छोटा सा पत्थर का औजार मिला जो हजारों साल पुराना लग रहा था। उसने सोचा, ये सभ्यता इतनी उन्नत थी, फिर भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में थी। हम आज टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य भूल गए हैं। उस रात गुफा में लेटकर अर्जुन ने अपने सारे डरों का सामना किया। उसने अपनी जिंदगी की हर नाकामी याद की, जॉब में गलतियां, रिश्तों में टूटना, सपनों को टालना। हर बार उसने कहा था, मैं कमजोर हूं, लेकिन जंगल ने सिखाया, कमजोरी नहीं, सिर्फ अभ्यास की कमी है। हर दिन सरवाइव करना एक नया सबक था। 9वां दिन उसे टीम के संकेत मिले, एक छोटा सा धुएं का सिग्नल। उसने अपनी आखिरी ऊर्जा लगाकर वहां पहुंचा। टीम उसे ढूंढ रही थी। मिलने पर सबने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया, जंगल ने मुझे मेरा असली खजाना दिखाया। वापस चेन्नई आने के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया था। उसने ऑफिस छोड़ दिया। अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और प्रकृति संरक्षणक बन गया। चेन्नई में वर्कशॉप करता है जहां लोगों को जंगल के सबक सिखाता है। सादगी अपनाओ, लचीलापन सीखो, प्रकृति का सम्मान करो और अपने अंदर के अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब को जगाओ। कहानी का नैतिक और मोटिवेशन। दोस्तों, अमेज़न जंगल की बस्ती और उसके आगे के रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि असली जिंदगी कंफर्ट जोन में नहीं होती। डर, चुनौतियां, अकेलापन, ये सब हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, वैसे ही हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। जैसे खोई हुई नगरियां आज भी जंगल के नीचे छिपी हैं,
वैसे ही हमारे अंदर बहुत सी क्षमताएं छिपी हैं जिन्हें हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्टक महसूस कर रहे हैं तो याद रखना, जंगल की तरह जिंदगी भी घनी है, लेकिन हर कदम पर एक नया सबक है। डर का सामना करो, प्रकृति यानी अपने नैसर्गिक स्व से जुड़ो, सादगी अपनाओ और अपने अंदर के रहस्य को खोलो। तुम में वो ताकत है जो अमेज़न के ट्राइब्स में है, सरवाइव करने की, जीने की और खुश रहने की। हर सुबह उठकर कहो, मैं अपने जिंदगी को जीत लूंगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अपनी जिंदगी में आप क्या जितना चाहते हो ये भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।